जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात है कि इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल शनिवार 9 दिनों तक रहेगी, जिसमें मां दुर्गा के आप सभी भक्तों को माता के 9 रूपों की पूजा होगी, जो सुख और समृद्धि और शांति की प्रतीक मानी जाती है। हे माता रानी, हे मां दुर्गा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी भक्त आपकी वीडियो को पूरा देखकर लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माता दी लिखकर जाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण न करना, उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और उसके घर में धन और पैसा की कभी भी कोई कमी मत होने देना। और भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि भक्तों हम इस वीडियो में आपको इस चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के कुछ ऐसी बातें और ऐसे उपाय बताएंगे जो अगर आपने कर लिए तो मैं गारंटी से कहता है आपका जीवन सुधर जाएगा और आपको धन का लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय माता दी भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अगर आप इस समय मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नीचे कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं। 1. सच्चे मन से उपासना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास और पूजा करें। मन, वचन और क्रिया से शुद्ध रहें। मां दुर्गा की उपासना सच्चे मन से करनी चाहिए। 2. मां दुर्गा के मंत्रों का जाप, दुम दुर्गाय नमः या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जैसे मंत्रों का जाप करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 3. नवदुर्गा का पूजन। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक दिन एक विशेष रूप की पूजा करें। 4. गाय के बछड़े को पालक और फल दें। गाय के बछड़े को हर दिन पालक और फल का आहार दें, यह एक शुभ कार्य माना जाता है। 5. ध्यान और साधना। नवरात्रि के समय ध्यान और साधना पर विशेष ध्यान दें। इससे मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति होती है। 6. पवित्रता बनाए रखें। अपने घर को स्वच्छ रखें और घर में पवित्रता बनाए रखें। नवरात्रि में घर की सफाई का विशेष महत्व है। 7. दीनहीन लोगों की मदद करें। नवरात्रि के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, यह पुण्य का काम है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। 8. व्रत और साधना। नवरात्रि के दौरान उपवास रखें, विशेष रूप से निर्जल व्रत रखें यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं। यह साधना और तपस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 9. कलश स्थापना। पहले दिन घर में कलश स्थापित करें और उसमें जल, सुपारी, चंदन और अन्य पूजन सामग्री रखें। फिर उसका विधिपूर्वक पूजन करें। इन उपायों को करते हुए यदि आप सच्चे दिल से मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो वे निश्चित रूप से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। और भी कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। 1. शक्ति व्रत और अर्चना। नवरात्रि के 9 दिनों तक शक्ति व्रत रखें, जिसमें आपको प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा करनी चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें। 2. नवपूर्णाहुति का आयोजन। नवमी के दिन विशेष रूप से नवपूर्णाहुति का आयोजन करें। इसमें घर के पवित्र स्थान पर दुर्गा माता की पूजा करके एक छोटे से हवन का आयोजन करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। 3. रंगोली सजाएं। नवरात्रि के दौरान घर के आंगन या दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाएं। यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है और मां दुर्गा को प्रसन्न करती है। 4. मां दुर्गा की प्रतिमा का पूजन। यदि आपके पास दुर्गा माता की मूर्ति है तो उसे प्रतिदिन शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर चंदन, फूल और फल अर्पित करें। दीप जलाएं और उनकी आरती गाएं। 5. सत्संग और भजन संध्या। नवरात्रि के दौरान देवी के भजनों का गायन और साधना करना बहुत शुभ होता है। विशेष रूप से देवी के भजन गाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
6 दीन दुखियों को भोजन दें। नवरात्रि में विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। यह कार्य भी मां दुर्गा की कृपा को आकर्षित करता है। 7 कुत्तों को आहार देना। नवरात्रि में कुत्तों को आहार देना बहुत शुभ माना जाता है। इसे देवी के रूप में देखा जाता है और यह कार्य पुण्य का होता है। 8 पारंपरिक साधनाएं, जैसे मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करना, उनके वाहन सिंह और शेर को पूजना आदि। इन साधनाओं से मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। 9 सतत ध्यान और मनन करें। इस समय मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व बढ़ जाता है। इन उपायों को ध्यान से पालन करने से न सिर्फ मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और समृद्धि का संचार भी होता है। मां दुर्गा को अपने घर में विराजमान करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित उपायों से आप मां दुर्गा को अपने घर में शांति और सुख समृद्धि के साथ स्थापित कर सकते हैं। 1 साफ सफाई। सबसे पहले अपने घर को पूरी तरह से साफ करें, क्योंकि साफ सफाई का विशेष महत्व है। घर के हर कोने को अच्छे से साफ करें और कोई भी गंदगी न छोड़े। यह मां दुर्गा को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। 2 साधारण पूजा स्थल का चयन। घर में एक उपयुक्त स्थान का चयन करें जो शांत और स्वच्छ हो। यह स्थान पूजा के लिए आदर्श होना चाहिए, जैसे पूजा कक्ष या घर का कोई ऐसा कोना जो अधिकतम समय तक स्वच्छ रहे। 3 मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र को पूजन स्थल पर स्थापित करें। ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र साफ और सुंदर हो। मूर्ति को रखते समय ध्यान रखें कि वो ऊंची जगह पर हो, जैसे कि एक पूजा की चौकी पर। 4 स्वस्थ वातावरण बनाएं। पूजा स्थल के आसपास फूल, दीपक, अगरबत्तियां और कुछ शुभ प्रतीकों जैसे कलश और स्वास्तिक का प्रयोग करें। यह वातावरण को शुभ और पवित्र बनाता है। 5 नियत समय पर पूजा करें। मां दुर्गा की पूजा दिन में विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है, लेकिन यदि आप नियमित पूजा करना चाहते हैं तो इसे सुबह या शाम के समय करें। मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे दुम दुर्गाय नमः या जय माता दी। 6 नवग्रह और दीप जलाएं। पूजा स्थल पर नवग्रह के प्रतीक और दीप जलाएं। यह न केवल मां दुर्गा को प्रसन्न करता है, बल्कि घर में शांति और समृद्धि भी लाता है। 7 पवित्र सामग्री का प्रयोग करें। पूजा में शुद्ध घी, नारियल, मिठाई, फल और पुष्प का प्रयोग करें। यह सब सामग्री मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और समर्पण को दर्शाती है। 8 नम्रता और श्रद्धा से पूजा करें। पूजा में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होना चाहिए। मां दुर्गा की आराधना में एकाग्रता और सच्चे मन से पूजा करें। इन सभी उपायों से आप मां दुर्गा को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना सकते हैं। मां दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं, जिन्हें शक्ति, साहस और विनाश की देवी माना जाता है। उन्हें आदिशक्ति या महाकाली भी कहा जाता है। उनका प्रमुख रूप शेर या बाघ पर सवार होकर 10 हाथों में अस्त्र शस्त्रों से युक्त होता है, जिनसे वे असुरों का संहार करती हैं। मां दुर्गा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 1 मां दुर्गा का अवतार। मां दुर्गा का अवतार राक्षसों के अत्याचारों से पृथ्वी और देवताओं को बचाने के लिए हुआ था। देवी दुर्गा का प्रमुख युद्ध राक्षस महिषासुर से था, जिसे उन्होंने 10 दिन और 10 रातों में पराजित किया। 2 नवरात्रि। मां दुर्गा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान होती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। यह पर्व शक्ति और साहस की पूजा का पर्व है। इस दौरान विशेष पूजा, व्रत, उपवास और मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। 3 मां दुर्गा के रूप। मां दुर्गा के कई रूप होते हैं, जिनमें दुर्गा, काली, भवानी, चंडी, महाकाली, आदि शक्ति, आदि दुर्गा शामिल हैं। हर रूप का एक विशिष्ट महत्व है
और प्रत्येक रूप की पूजा अलग अलग समय और अवसरों पर होती है। 4 माँ दुर्गा की महिमा। माँ दुर्गा को किसी भी संकट से उबारने वाली, दुखों को समाप्त करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। वे अपने भक्तों को शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद देती हैं। 5 काव्य और भक्ति। माँ दुर्गा के बारे में कई संस्कृत श्लोक और हिंदी भक्ति गीत प्रचलित हैं, जिनमें दुर्गा सप्तशती और चंडी पाठ का विशेष महत्व है। इनका पाठ करने से भक्तों को मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति मिलती है। माँ दुर्गा की पूजा से न केवल आध्यात्मिक सुख मिलता है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति भी मिलती है। माँ दुर्गा का शेर उनके वाहन के रूप में और भी गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। शेर को विशेष रूप से शक्ति और रौद्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो माँ दुर्गा के द्वारा स्थापित की गई न्याय और संतुलन की शक्ति को दर्शाता है। यह शेर उनकी अत्यधिक शक्ति, साहस और शौर्य को भी व्यक्त करता है। शेर एक शिकारी होता है जो जंगल के राजा के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करता है और यह भी दिखाता है कि माँ दुर्गा संसार में बुराई और अधर्म का नाश करती हैं, जैसे शेर अपने शिकार को परास्त करता है। हिंदू धर्म में शेर का वाहन होने के कारण माँ दुर्गा का यह रूप युद्धकला और विजय के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय जब उनकी पूजा की जाती है, तब शेर के माध्यम से यह संदेश भी जाता है कि बुराई का नाश करने के लिए महान शक्ति की आवश्यकता होती है। माँ दुर्गा का शेर न केवल एक पौराणिक प्रतीक है, बल्कि यह आज भी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन के कठिन संघर्षों का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे निडरता से इस्तेमाल करने का साहस रखते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल अश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों में विशेष रूप से देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। यह त्योहार भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर इसे अलग अलग रूपों में मनाने की परंपरा है। नवरात्रि के महत्व। 1 माँ दुर्गा की पूजा। नवरात्रि का उद्देश्य देवी दुर्गा की आराधना करना होता है। वे शक्ति की देवी मानी जाती हैं और इनकी पूजा से मनुष्य की सभी बाधाओं को दूर करने की कामना की जाती है। 2 आध्यात्मिक शुद्धि। इस दौरान उपवासी रहने, व्रत करने और देवी की पूजा करने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। नवरात्रि का समय आत्मनिर्भरता और आत्मा की शुद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। 3 अच्छाई की बुराई पर विजय। नवरात्रि विशेष रूप से बुराई के प्रतीक राक्षसों पर देवी की विजय को दर्शाती है। यह दशहरे के साथ जुड़ा हुआ है, जब राक्षसों का वध किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन और उनके महत्व। 1 पहला दिन प्रतिपदा। माँ शैलपुत्री की पूजा। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। वे हिमालय की बेटी हैं और इस दिन का महत्व विशेष रूप से शक्ति की पूजा से जुड़ा होता है। 2 दूसरा दिन द्वितीया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वे तपस्या और ब्रह्मचर्य की देवी हैं। 3 तीसरा दिन तृतीय। माँ चंद्रघंटा की पूजा। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। वे शुभता, सुख समृद्धि और शांति की देवी मानी जाती हैं। 4 चौथा दिन चतुर्थी। माँ कुष्मांडा की पूजा। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वे संसार के सृजन की देवी मानी जाती हैं। 5 पांचवा दिन पंचमी। माँ स्कंद माता की पूजा। इस दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान स्कंद का कार्तिकेय की माँ हैं। 6 छठा दिन षष्ठी। माँ कात्यायनी की पूजा। छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। वे राक्षसों का वध करने वाली देवी मानी जाती है। 7 सातवां दिन सप्तमी। माँ कालरात्रि की पूजा। 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा होती है।
वे रात्रि की कालिका देवी हैं और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। 8वां दिन अष्टमी मां महागौरी की पूजा। 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा होती है। वे शुद्धता, ज्ञान और सुख की देवी मानी जाती हैं। 9वां दिन नवमी मां सिद्धिदात्री की पूजा। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सफलता, सिद्धि और परम कल्याण की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के दौरान विशेषायोजन व्रत। नवरात्रि में बहुत से लोग उपवासी रहते हैं और व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, जबकि कुछ केवल पानी और दूध का सेवन करते हैं। आयोजन और पूजा। घरों में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मंदिरों में भी विशेष रूप से पूजा होती है और रात्रि में जागरण का आयोजन किया जाता है। गरबा और डांडिया। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि के समय गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है। लोग इस समय अपने सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं और इसमें समूह में नृत्य करते हैं। नवरात्रि का समापन दशहरे विजयादशमी के दिन होता है, जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध करने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।